नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। लाइव तस्वीरें सीधा आप पानीपत के अनाज मंडी से देख रहे हैं। कल किसानों की महापंचायत होनी और परसों भारत बंद का ऐलान किया गया है। भारत बंद के ऐलान से पहले जो है किसानों ने महापंचायत यहां पर करनी है। करनाल के बाद अब पानीपत में जो है रखा गया है। राकेश टिकैत मुख्य रूप से यहां पर पहुंचेंगे और इसके साथ ही गुरनाम सिंह चढ़ोनी यहां पर पहुंचेंगे और किसानों के तमाम नेता जो है यहाँ पर पहुँचने की संभावना जो है जताई जा रही है। 40 से 50 हज़ार जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। इससे आपको आगे की रणनीति बताएं, आपको बता दें तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं। बैरिकेड जो है लगाए जा चुके हैं। इस साइड मजदूर जो है अपना काम कर रहे हैं। दरियाँ जो नीचे बिछनी हैं वो आ चुकी हैं। साउंड के लिए जो सिस्टम है लाउड स्पीकर वो यहाँ पर लाए जा चुके हैं। तो कल महापंचायत होनी है। राकेश टिकैत यहाँ पर पहुँचेंगे। सुबह 11 बजे का समय दिया गया है और इसके अलावा कई जो और यूनियन हैं उन्होंने भी भरोसा दिलाया है इनके साथ आने का। परसों जो है भारत बंद का आह्वान किया गया। इसके मद्देनज़र जो है आज तैयारियाँ जो है वो चल रही हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आड़ती हैं। एक बात बताएँ जी, सरकार मान नहीं रही इस बिलों को लेकर और आप लोग लगातार प्रदर्शन करें तो कैसे बन पाएगा सारा ये? देखो, ये सुनना तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पड़ेगा। एक दिन 2 दिन आगे पाछे सुनना पड़ेगा। जिसकी प्रजा दुखी है उस राजा को सोचना चाहिए प्रजा की तरफ लखाना। माननीय प्रधानमंत्री जी का फर्ज बनता है कि उसकी प्रजा इतनी दुखी है, 10 महीने सड़कों बैठे, 700 करीब किसान जा लिए वहाँ पर, और सरकार अंधी बहरी गूंगी बनी बैठी है, उनकी जों तक रेगरी नहीं। एक बार भी उन्होंने कहीं भी किसानों के बारे में ये भी मौन व्रत भी निर्धारण किया। ऐसा काम नहीं सरकार ने चाहिए। ये भी उसी की प्रजा है, इन्होंने वोट देकर उसको वहाँ तक पहुँचाया। सरकार कहाँ क्यों नहीं पे कर ली? क्योंकि जैसे आप राजा की बात करेंगे, आप प्रजा दुखी है तो राजा को चाहिए। अगर जो कृषि कानून बिल टाल भी देती है तो इसमें सरकार को क्या नुकसान? सरकार को कोई नुकसान नहीं। ये राजधर्म होता है कि एक अट्ठी राजा होता है, अट्ठी राजा है, 8 पेड़ हुआ है और कुछ नहीं। सरकार को क्या नुकसान है, क्या फ़र्क पड़ता है? रात को लागे पास कराए कोरोना के अंदर, ये जाकर बिल पास करके उसने लाके ऊपर थोप दिया पब्लिक के ऊपर। इससे सभी दुखी हैं। अब मैं यहाँ मंडी का प्रधान भी हड़ती एसोसिएशन का, डिस्ट्रिक्ट का प्रधान भी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हड़ती एसोसिएशन का। और हमने कई बार मीटिंगें अटेंड की। हमने खट्टर साहब के साथ, सीएम साहब के पास कई बार हमने मीटिंग अटेंड करी। मीटिंग के अंदर ऐसा कोई भी जो खट्टर साहब आमर लेते हैं और उसके बाद दे देते हैं, वो कि मान लेते हैं कि भाई आपको सारी मांगें मान ली, लेकिन धरातल पर वही पाता है। आने वाले पिछले टाइम की बताऊँ आपने, पिछली बार की अब तक भी हमारी 1509 की आड़त नहीं मिल रही आड़तियों की। व्यापारी को तो इतना परेशान इस सरकार ने कर रखा, शायद ही किसी ने किया होगा। किसान दुखी, व्यापारी दुखी, मजदूर दुखी, कौन से सुखी है इसमें? अंदर कपड़ा व्यापारी दुखी, किसी से पूछ लो आप। और तो रेडी लगाने, गोलगप्पे रेडी लगाने वाला भी आदमी दुखी है। तो मेरा कहने का एक ही मतलब है, सरकार ने थोड़ा बहुत लखाना चाहिए। अब हमारी आड़त 3% होती थी, 3 रुपये क्विंटल आड़त काट ली। 3 रुपये क्विंटल आड़त काट कर इन्होंने हमारे को 40 के हिसाब से आड़त बेच दी, क्योंकि ऑनलाइन आड़त आती है, वो बेच दी। लेकिन सरकार को 3 रुपये क्विंटल में 20-22 हज़ार करोड़ का फ़ायदा हो गया। अब हम हाई कोर्ट में केस डाल रहे हैं इनके ऊपर। ये अपने तो भत्ते बढ़ा रहे, महंगाई भत्ते, मंत्री तनख्वाह भत्ते, सारे खर्चे इनके, पेट्रोल डीजल, नई नई गाड़ियाँ आ रही। लेकिन पब्लिक को ये कौन है? आड़ती वर्ग कौन है? ये भी इनका एक हिस्सा है, किसानों का एक हिस्सा है। सारे साथी यहाँ बैठे हैं। तो हमारा तो कहने का मतलब ये है, सरकार कति गूंगी बैरी हो रही। एक कहते हैं कि हमने ब्याज दिया किसानों को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक किसान का बता दो मैंने किसको ब्याज दिया। 2019 में गेहूँ की पेमेंट आड़तियों के आके एक सिस्टम बनाया इन्होंने, आड़ती के पास आई। 2019 की बता रहा मैं। और 2019 वाली पेमेंट आड़ती का आ गया और फिर आड़ती ने फार्म जमा करवाया, किसान के भी साइन करे, आड़ती ने अपने साइन करे। वो पेमेंट वो वापस पंचकुला ले गए यहाँ से, मतलब मेरे अकाउंट में जो आई फिर वापस पंचकुला गई, पंचकुला से फिर किसान के अकाउंट में गई। लगभग इस सिस्टम को चलने में 15 दिन खराब हो गई। 15 दिन लेट किसानों को पेमेंट मिली। 15 दिन का ब्याज आड़ती से काट लिया, उसकी आड़त से आपने लेट पेमेंट दी। लेकिन ना तो किसान को ही दिया, ना वो आड़ती को ही दिया। कहाँ है वो? कहाँ है वो? करोड़ों रुपए ब्याज बनता है उसका 15 दिन का जो हमारे से कटा हुआ है। या तो आड़ती को वापस कर दे या किसान को वापस दे, किसी को तो दे। सरकार क्यों खा रही उसको? सरकार क्यों खा रही है? ताऊ जी, आप काफ़ी समय से मीडिया से बातचीत कर रहे थे सुबह से ही। लगता था ऐसा माहौल आएगा देश में, ये चीज़ें भी देखने को मिलेगी। इतना बड़ा लंबा आंदोलन जो है दिल्ली चलेगा, उसके बाद आपको महासम्मेलन, महापंचायतें करनी पड़ रही हैं इस चीज़ को लेकर। संघर्ष करना
पब्लिक का अधिकार है, और संघर्ष तब होता है जब लोग दुखी करते हैं। तो इस सरकार के चलाने के तरीके जो हैं वो गलत हैं, और वो उन्होंने एक वर्ग को ढूंढ लिया परेशान करने के लिए, यही बचा हुआ था, बाकी को तो सबको नकेल डाल दी उसने। अब किसान थोड़ा आज़ाद दिखाई दिया और किसान संपन्न दिखाई दिया। किसान लोग आज़ाद भी हैं, वो किसी सरकार से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें करके खाना है। और ये असंगठित था, बहुत बड़ा क्षेत्र किसान वर्ग असंगठित था, और इन्होंने ऐसा काम करा कि हम संगठित हो गए सारे किसान, और संगठित हो गए जो काम करेंगे वो जीत होती है उसकी हमेशा। ये तो नियम भी, कुदरत का नियम भी है, और संगठन जो बना है उसका जीत का निश्चय भी यही है। संगठन और संघर्ष लंबा चले, छोटा चले। अगर छोटा चला तो वर्कर को नुकसान है, क्योंकि वो बातें दूर तक नहीं जाती। लंबा चलेगा तो सरकार को नुकसान है, क्योंकि वो बात आज जैसे ये हमारा 10 महीने हो गए तकरीबन चल रहा, ये संघर्ष की आवाज़ देश और दुनिया में पहुंच गई है। और हमने, एक मेरे से कहने लगा टोटल डाला, क्या क्या कमाया आपने इससे? मैं कहा हमने तो इतना कमा लिया, इतना हम कमा ही नहीं सकते सारी ज़िंदगी। वो बोला क्या कमाया? मैं कहा हमने पहले तो हमारा ये था, अगिया आवाज़ हरियाणा और पंजाब की थी, पंजाब से उठ के तो आए हरियाणा में, और यहाँ दिल्ली आ गए, 2 स्टेट तो थी। और जब जैसे जैसे हम वहाँ बैठे और बीजेपी सरकार ने मीडिया पर बैन लगा दिया, अब वो बाहर इनकी आवाज़ न जाने दे, लेकिन फिर भी जो छोटे जैसे आप लोगों के चैनल हैं, इन्होंने हमारी आवाज़ को उठाया, और आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप लोगों ने ही हमारे को जागरूक कराया है, और ये आपके सहारे ही आंदोलन चला हुआ है ये। और हमने ये आंदोलन चलाया, और इसका फल क्या मिला मैं आपको बता दूँ। गुजरात के अंदर MSP के बारे में पता नहीं था, क्या हो MSP, और मंडियाँ ख़त्म हैं, वो जैसे कंपनी खरीदती है वहाँ। और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में मंडी ख़त्म कर दी थी, 1904-5 में ख़त्म हुई थी। उसके बाद तो हालत ख़राब है, 6-7 किले का ज़मींदार यहाँ जीरी लगा रहा है, मजदूरी करना आता है। तो वहाँ अगर फसल का भाव पूरा मिल जाए, वो लोग भी संपन्न हो जाएं। अब उन लोगों का एहसास होने लगा MSP क्या होता है। MSP के बारे में सारा देश जान गया, हमने यहाँ तक पहुँचा दी बात यहाँ MSP की, और संघर्ष कर रहे हैं सारी बात। और कानून जो हैं बना दिए हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, जोगिंदर सिंह पटियाला वाला कोई वकील है जो, उसकी बहुत बढ़िया किताब छापी। वो बोले रहे हैं तो किसान अदालत में भी नहीं जा सकते। हाँ, वो SDM लेवल तक रख दिया कि मतलब कोई दिक्कत होता है SDM तक। SDM या DC ज़्यादा बात जाएगा तो SDM और DC किसकी सुनते हैं? आज भी नहीं सुनते, वो तो पहले भी नहीं सुनेंगे, वो तो पैसे वाले कंपनी की सुनेंगे। कंपनी के पास सारे सोर्स है ना, किसान के पास क्या सोर्स है? किसान तो बेचारा लिमिट में है ना, अपनी 4 किले की जमींदारी खेती के लिमिट में है, और वो कंपनी तो बहुत बड़ी सारे एरिया को कवर करी है, उसके पास वो सारे सोर्स हैं। इसलिए SDM और DC ये किसान के लिए सुन। आप समझदार हो, बुजुर्ग भी हो, आपको क्या लगता है सरकार की कहाँ मजबूरी आ गई, कहाँ वो पेच अटक गया कि वो बिल जो है वापस नहीं ले सकती? देखो जी, यूँ तो सरकार जाने, हम नहीं जानते क्या पेच अटा, लेकिन पेच यूँ अड़ गया, हमें जो दिखाई दिया माहौल जैसे पैदा होता है ना, कई चीज़ कहीं नहीं जाती, परख ली जाती है। इन्होंने पूंजीपतियों से जो वायदे कर रखे थे, वो वायदे तो कर लिए, पैसे तो उसने लगा रखा ना, सारी सरकार चलाने में, रोड करने में सारा पैसा उन्हीं का लगा हुआ है। और जैसे बंगाल में पैसा बहा ना, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने जो कानून बनवा दिए, वो अड़े खड़े हैं, इधर सांप के मुँह चकचुंदर है। सरकार खावे तो अंधी कोड़ी, और ना खाओ तो ना मर्द। कानून वापस लेगी तो है ही, लेंगे जरूर ही हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें तो 100% आश्वासन है सरकार झुकेगी, क्योंकि अब पहले बंगाल का इलेक्शन था, अब यूपी का इलेक्शन आ गया, फिर पंजाब का इलेक्शन आ गया, और सारे आएंगे। मतलब यूपी पंजाब इनके हाथ से निकल गया तो आप समझ लो कि आपकी जीत होगी। जीत होगी हमारी, जैसे बंगाल में भी जीत का है हम, क्योंकि वहाँ भी तो गए हमने, और हमने अपना प्रचार करा, तो लोगों ने सुन ली हमारी बात और उनको हरा दिया।
और वो जो उनसे न खरीद रखे थे MP MLA से, वो सारे फिर अपनी अपनी जगह जा लिए। तो दिखावा है, इसका नाटक था, इस नाटक को नहीं चलने दिया लोगों ने, और आगे भी हमारी जीत होगी, किसानों की जीत होगी। ऐसा नहीं है ताऊ जी, क्योंकि अब दूसरी तरफ की बात करें, दिल्ली जैसे 10 महीने से बंद हो रहा है, रास्ता बंद हो रहा है, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं आपकी टीमें वहाँ जाएं, वहाँ जाके लोगों को जागरूक करें। चलो पंजाब तो अब बीजेपी से तो निकल गया लगभग, जैसे हालात जो चल रहे हैं वहाँ पर बीजेपी का कोई भी नेता तो उसको घुसने भी नहीं देते गांव में। हरियाणा में भी लगभग जो है स्थिति ऐसी हो रही है जैसा कि आप बता रहे हैं। तो दिल्ली वाले जो व्यापारी हैं उनका व्यापार ठप हो रहा है अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि रास्ता साफ़ करो। तो उस रास्ते को साफ़ करने के लिए भी कुछ सोचा आपके संगठनों ने? रास्ता हमने नहीं रोका, सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों ने कह दिया, रास्ता तो सरकार रोक रही है। किसानों ने दोनों साइड खोल रखे हैं, रास्ते को कहीं अड़चन नहीं है, रास्ता तो सरकार ने रोक रखा है। उन्होंने कहा, जब हमारे वकीलों ने कहा सुप्रीम कोर्ट में, भाई रास्ता तो हमने रोका ही नहीं, इन्होंने तो भाले गाड़े इतने बड़े बड़े, जैसे पाकिस्तान की सरहद भी बना दी हो यहाँ, और इन्होंने लोगों को परेशान करा। वो इसलिए काटे कि किसान जो है अंदर हाँ, दिल्ली न चले जाएं। पर किसान अंदर गया तो नहीं, और जाना होगा तो फिर 26 जनवरी में चले नहीं गए। इसके भाले और इसके बैरिकेड हमारे को रोक नहीं सकते। और ये महापंच जो वहाँ संसद चलाई किसानों ने, चली नहीं, गए नहीं किसान, वहाँ चले गए। लेकिन ये तो एक दिखावा था, किसानों को बदनाम करेंगे, व्यापारी लोग दुनिया दुखी होगी। लेकिन कई दिन के लिए उल्टे सरकार को गालियाँ देने लगे, भाई खोलो रास्ता। अब वहाँ मैं कल ही की बात है, कल एक हमारे परिवार से एक बीमार पड़ा दिल्ली, तो वहाँ के लोग ये करे तो सरकार रोक रही और किसान तो बेचारे दोनों का नहीं रास्ते खोल दिए। तो ये कहने लगे लोग अब तो मैं कहा भाई ऐसे धीरे धीरे झूठ कब तक चलेगी। पहला ऐसा आंदोलन होगा पूरे देश में, इतना सफल आंदोलन जो है, और बिना पीसफुल लोगों को बिना दुखी किए हुए दिल्ली का रास्ता आप लोगों ने खोल रखा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपकी बात ठीक है कि सरकार ने, दिल्ली सरकार ने या दिल्ली पुलिस ने जो है वहाँ रास्ता रोक रखा है। कल की बात करें, कल को लेकर क्या तैयारियां हैं, कितने लोग आने वाले हैं और कौन कौन आ रहे हैं? देखो जी, बात यह है, हमारा तजर्बा जैसे घरौंडे में पंचायत हुई लाठीचार्ज के खिलाफ, तो काफ़ी आदमी आए, काली तो दी थी, वो घरौंडे में पंचायत है। फिर पंचायत दे दिया गया, मान लो मुजफ्फरनगर में, लोगों ने हंजुम चलेगा। लेकिन ये फिर वहाँ से कॉल करी करनाल की, 7 तारीख की, करनाल में लोग चले गए। और यहाँ भी हम भी उम्मीद करें पब्लिक आएगी। हमारा क्योंकि हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कितने का आएंगे, लेकिन हम पिछली बात देखते हैं कहाँ रैली कैसे हुई, क्या नहीं, और पंचायत कैसे हुई, तो उसके हिसाब से लोग दुखी हैं और दुखी लोग आएंगे। और यही एक पंचायत का रास्ता लोगों में संदेश देने का। कौन कौन आ रहा है जी कल मान लो मेन प्रवक्ता तो होंगे हमारे टिकैत जी, राजेश टिकैत, और दूसरे उसके साथ हैं प्रवक्ता हमारे गुरनाम सिंह चड़ोली जी। इसको तो हम निमंत्रण दे के आए थे, मैं गया था साथ में, तो वो देखा है। इस आंदोलन को, क्योंकि लंबा जब आंदोलन चलता है तो जाहिर तौर पर बदनाम होता है, आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश की गई, राजनीति रंग भी लगे कि राजनीति ये है। उसके बाद जो जिन्होंने लंगर लगाए उनको आतंकवादी तक भी कहा गया, भी आतंकवादी है ये लोग, इसको पे क्या कहेंगे? आतंकवादी किसी के कहने से आतंकवादी नहीं बनता। मान लो पंजाब तो एक हिस्सा था, हरियाणा और पंजाब के लोग, कितने परिवार वहाँ मिट गए शहीद देश की आज़ादी के लिए, तो इन्होंने तोहफा दे दिया था, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब वो आज़ादी के लड़ लिए शहीद हुए, वहाँ उनके परिवार ख़त्म हो गए, अंग्रेज़ों ने भी जुल्म ढाए, तो क्या वो सारा पंजाब ख़त्म तो नहीं हुआ ना? उनके वंशज हैं, वो आज भी देश के लिए लगे हुए हैं। और जो देश की सेवा करेगा तो उसको तो क्या कहेंगे, भगत कहेंगे, देश भगत ही यहीं से जज्बा जागता है ना। और वही लोग उठ कर आए यहाँ, भाई देश को जगाने के लिए, ये गलत कर रहे हैं। तो ये भी इनकी तो आँख की किरकिरी बन गई ना, जिनकी बदनामी करेंगे वो कैसे सुनेंगे? सरकार सेंटर में उनकी है, तो उन्होंने उनको फिर आतंकवादी बना दिया। जिन्होंने देश को जगाया है, देश को आज़ाद कराया है, सर्व भूमिका रही है उनकी, और उनको ये आतंकवादी कहें तो ये शोभा तो नहीं देता। देश भगत कहना तो दूर की बात रही, आतंकवादी बना दिया उन्होंने। और कितनी सेवा हम मानते हैं, तो हम कई जगह गए जैसे, और जितनी सेवा का जज्बा
पंजाब के भाइयों में है इतना कहीं नहीं है। उन्होंने आदत गिरी हमारे को भी सेवा करने की और सीखा है कुछ उन लोगों से हमने, और इन्हीं की वजह से ये आंदोलन इतना चल गया। राज्यपाल जी हैं बहुत समझदार हैं और उनकी गाइडलाइन है, सारे हैं जितने 40 संगठन हैं उसमें सब ने उनकी भूमिका रही है। हमेशा ये नियम भी है, शांतिपूर्वक आंदोलन लंबा खींचा जा सकता है। अगर तोड़ फोड़ करनी होती तो 2 दिन में आंदोलन खत्म होकर चले जाता, ये है, और शांति का संदेश दूर तक जाता है। बुजुर्ग किसान हमारे साथ थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें जो हैं इनसे सुनने को मिली और सीख भी मिली। आतंकवादी कौन है, आतंकवादी किनको करार दिया गया, विस्तार से इन्होंने जानकारी दी है। 74 साल के हैं। और कल की बात करें, एक बार फिर से आपको बता दें कि इसी मंच पर जो है कल राकेश टिकैत मुख्य प्रवक्ता होंगे, उनके साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अलावा कई तमाम जो नेता हैं, किसान नेता, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इसके लिए तमाम तैयारियां जो है चल रही हैं। मुजफ्फरनगर, करनाल और उसके बाद पानीपत में महापंचायत होने जा रही है, जिसकी तमाम तैयारियां जो है इस समय आप लाइव जो है वॉइस ऑफ पानीपत पर देख रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और आपको बता दें कि किसान नेताओं और लगातार व्यापारियों की मीटिंग जो है पानीपत शहर में चल रही है। कल के भारत बंद को लेकर उन्होंने आह्वान किया है। परसों, माफ़ कीजिएगा, जो परसों भारत बंद है उसको लेकर आह्वान किया जा रहा है और व्यापारियों से लगातार जो है संपर्क साधा जा रहा है। कुछ और यूनियन जो है वो भी सामने आई है जिन्होंने किसानों को खुलकर समर्थन दिया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, and come and join by the dance the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 fight. Yes, fight is the right choice for you. E-I-E-T, fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145